प्यारे दिल्ली वासियों, आपको सबको सादर नमस्कार। आज दिनांक 30/21 को मैं आज बहुत ही एक चर्चा का विषय फैला हुआ है किसान आंदोलन को लेके। दिन प्रतिदिन बहुत सारी घोषणाएं और समस्याएं और बातें सामने आ रही हैं। मैं इसको बताना चाहूँगा कि किसान आंदोलन कितना कारगर है और कितना ये किसानों के हक में और कितना किसानों के विरोध में। साथियों, मैं बताऊँगा कि इस देश के अंदर आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद निरंतर इस देश को तोड़ने की आंतरिक तौर पर प्रयास विदेशी ताकतें करती रही हैं। जब अंग्रेजों ने इस देश को छोड़ के जाने के लिए मजबूर किया गया, तो उन्होंने जाते हुए इस देश में विभाजन का, जाति का, धर्म का इस तरह के बीच बो दिए, जिसका आज तक हम खमियाजा भुगत रहे हैं। इस देश की जनता, इस देश की सरकारें आज तक इसका खमियाजा भुगत रही है। कुछ सरकार जो रही वो इसके ऊपर चांदी काटती रही, पैसा कमाती रही, इसको मुद्दा बनाते रही और लगातार निरंतर सरकार सत्ता में आती रही। सत्ता का केंद्र उनके हाथ में रहा। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि पिछले 6 साल के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी और ब्यूरोक्रेट के अंदर हमारे देश के बहुत ही एक नेशनल अधिकारी हैं अजित डोभाल जी, जिनसे बहुत प्रभावित हूँ। ऐसे लोगों के प्रयास की वजह से बहुत सारे लोग जुड़े हुए श्रृंखला में। एक आज देश के अंदर ऐसे काम की एक रफ्तार, जब देश की जनता ने उनको चुन के दूसरी बार इतना बहुमत दिया है, और ये देश की जनता का अपमान है अगर कोई सरकार ऐसा फैसला कर रही है, उस निर्णय को रोकने का प्रयास किया जाता है। इस तरीके के कानून संसद में बनते हैं, लोकसभा में पारित होते हैं, संसद से गुजरते हैं, इसकी पूरी प्रक्रिया होती है, कानूनी प्रक्रिया, तब ये देश के हित में लागू किए जाते हैं। लेकिन कुछ लोग जो बॉलीवुड के अंदर बैठ के किसान बने हुए हैं और सिर्फ इनकम टैक्स बचाने के लिए एग्रीकल्चर इनकम से अपना इनकम टैक्स बचाते हैं, अपने रिश्तेदार नौकरों के नाम से उन्होंने खोल रखे हैं। ऐसे लोग जिन्होंने पॉलिटिक्स में हैं, ऐसे लोग जो ब्यूरोक्रेट में हैं, ऐसा सामना भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और इन लोगों को भी करना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसे लोग हर जगह विद्यमान हैं, हर पार्टी में, हर जगह, क्योंकि ये देन है 1947 के बंटवारे की और उसके बाद आने वाली जो सरकारें, जिन्होंने इस बीज को पानी सींच के इस भ्रष्टाचार को आज वो बना दिया, पेड़ बना दिया, विशाल वृक्ष बना दिया। साथियों, मैं आपके सामने ये बात कहना चाहता हूँ, इस करप्शन से, भ्रष्टाचार के शिकार पुरानी सरकारें भी रही हैं और ये सरकार ने निरंतर प्रयास किया है। मोदी जी ने किसी भी, ये जो लोग कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार पीछे नहीं हट सकती, मोदी सरकार प्रतिबद्ध है इस देश की 135 करोड़ जनता के अधिकारों को लिए, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए। इसके लिए उनको कोई सत्ता का लालच नहीं है, उनका कोई परिवार के अंदर वंशवाद नहीं चल रहा, वो किसी को दिखाना नहीं चाहते। समस्याएं सभी सरकारों में रही हैं, पूरे भारत के अंदर रही हैं। जो सरकारी भ्रष्टाचार राजनीति के अंदर है, प्रशासन के अंदर है, उसकी देन सिविल भ्रष्टाचार है। सभी लोग जानते हैं कि आज भी दूध इस देश के अंदर पानी मिला के और अन्य मिलावटी साधनों से बिकता है, घी मिलावट से बिकता है। आज आपको एक ई रिक्शा करनी हो दिल्ली में, जहाँ 10 रुपये केजरीवाल जी ने तय कर रखे हैं, वो कितने भी पैसे मांगता है, 3 व्हीलर वाला पैसे फालतू मांगता है। इस देश के अंदर हर आदमी अपनी ड्यूटी भूल के आदमी के सामने वाले की अज्ञानता का और मजबूरी का फायदा उठाता है। लेकिन यहाँ अपनी सरकार के उद्देश्यों को भी दांव पे लगा के, अपनी सरकार को जाने का भी डर उनको खौफ नहीं है, अपने जीवन को दांव पे लगा के ये जो त्रिमूर्ति है मोदी जी की, योगी जी के, अमित शाह जी की, इन्होंने एक पलट के तौर पे, एक संकल्प के तौर पे ये प्रयास शुरू किया है। मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, इस देश में जो किसानों के अधिकार की बात करने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग कर रहे हैं, और विदेशी फंडिंग के ऊपर जिन विदेशी कंपनियों के, आज जब से एक किसान की बात, आंदोलन की, ये कृषि कानून पास हुआ, जिनकी नींदें उड़ी हुई हैं, जो 800 रुपये किलो चिप्स यहाँ बेचते हैं, जो 300 रुपये किलो चिप्स यहाँ बेचते हैं, 350 रुपये किलो मक्का बेचते हैं, 200 रुपये किलो रुई बेचते हैं यहाँ के किसान से लेके, जो यहाँ पे गोभी खरीदते हैं, ये वो किसान है जिसको कभी 2 रुपये 1 रुपये किलो नहीं मिलता और उसको अपनी फसल फेंकनी पड़ती है, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा होती है, मार्केट वैल्यू से प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है, पैकिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से कम हो जाती है। उस किसान के दिल से पूछो कि जो खेती करने के लिए ट्रैक्टर किराए पे लेता है और पानी डालता है अपने खेत के अंदर, उस किसान से जाके देखो जो आज ठंड के अंदर जमीन के ऊपर सो रहा है, ठंडी हवाओं के अंदर। उस किसान से जाके आज ये पूछो कि जब वो नंगे पैर ठंड के अंदर पानी के अंदर जाता है, जहाँ सांप चल रहे होते हैं, तो वो वहाँ पे काम कर रहा होता है। किसान से पूछो जिसके पास सब्जी खाने के लिए नहीं है और आज भी वो नमक से और प्याज से रोटी खाता है। उस किसान से जाके जो पूछो दिल्ली में आके मकान बनाता है,
उस किसान के बच्चे से जाके पूछो जो आज बॉर्डर पे गोली का शहीद होता है, आतंकवादियों की, उन आतंकवादियों की, पाकिस्तानियों की, जो यहाँ से विदेशी फंडिंग का सहारा लेके इसी देश की जनता के लिए खतरा बने हुए हैं, उन्हीं से ये किसान का लड़का जाके बॉर्डर पे लड़ता है। उस व्यक्ति से जाके आज आप पूछो जो आज दिल्ली पुलिस के अंदर भर्ती है, पुलिस के अंदर भर्ती है। मैं मानता हूँ पुलिस में भ्रष्टाचार है, लेकिन पूरे लोग भ्रष्ट नहीं है, हर जगह भ्रष्टाचार है। इसी तरीके से आज मैं चाहता हूँ कि किसान को आज मजाक बना के रख दिया है। किसान के रूप में कुछ बहरूपिये घुस गए हैं। 58 करोड़ किसान का आंकड़ा है मेरे पास आज की रेट में, ऑन रिकॉर्ड। 58 करोड़ में से आपको जान के ही हैरानी होगी 57 करोड़ आदमी आज भी किसान है जो अनएजुकेटेड है, जिसको ये नहीं पता कि कृषि कानून क्या है, एमएसपी क्या है। सरकार लागू करने के बाद प्रयास कर रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यमों से उसको जागरूक करके किसान को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। आज सरकार ने प्रयास किए, जियो कंपनी में खास तौर से अंबानी और अडानी का, जिनका सबसे ज़्यादा विरोध ये लोग करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग, क्योंकि ये स्वदेशी व्यापारी है। अंबानी का जन्म देश में हुआ, इस देश का व्यापारी है। मैं पूरा समर्थन करता हूँ उनकी हर नीति का। जियो आया, जियो ने क्रांति लेके आया। जियो की वजह से आज 50 करोड़ सब्सक्राइबर इस देश के अंदर है। जियो की वजह से आज घर घर के अंदर आज 1 पैसे के अंदर भी खर्चा नहीं है, और 150-200 रुपये में कोई भी किसान मजदूर अपने घर में जितना चाहता है बात करता है, जो चाहे कार्य करता है, अपने घर में व्हाट्सएप कॉलिंग करता है, अपने घर का समय हाल अपना शेयर करता है, जिससे वो दूर था। ये जियो का धन्यवाद है। मैं इसके लिए सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ, इस व्यापारी को भी धन्यवाद देता हूँ, जिसके से कोर्ट का इस देश को अरबों खरबों रुपए का व्यापार मिलता है। वर्ल्ड में आज उनकी एक इज्जत है, देश की इज्जत है। लोग सम्मान करने उनको गिराफ कर रहे हैं, उनकी नीतियों से कॉर्पोरेट कंपनियों को खतरा है, वो लोग घबराए हुए हैं। जिस तरह से जियो और अंबानी देश में तरक्की का एक हिस्सा बने हैं, देश की जनता के अधिकार के लिए कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आज इस साल गोभी का 2 रुपये किलो दाम किसान को नहीं मिला, कभी आलू का 1 रुपये किलो दाम नहीं मिलता तो फसल फेंकनी पड़ती है, कभी प्याज का दाम नहीं मिलता, प्याज में सरकारें बदली हैं। कितने यहाँ पे ऐसे उदाहरण है, गन्ने के लिए लोग तरसे रहे हैं। ये लोग जो आज दिल्ली के बॉर्डर को घेरना चाहते हैं, दिल्ली को घेरना चाहते हैं, लाल किले पर जब पूरा विश्व आज हमारे देश को रिपब्लिक डे को देने वाला, आज इन्होंने जो अपमान किया है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, चाहे इसका दोषी कोई भी हो। दिल्ली पुलिस के लोगों पे ज्वाइंट सीपी SS यादव जी की मैंने वीडियो देखी। शर्म का विषय है कि इतने एक भारत के एक राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट IPS को वहाँ पे जिस तरीके से नारे लगाने लगे, जय जवान जय किसान, वो बिल्कुल ही एक ऐसा दृश्य को ना चाहते हुए पावर का इस्तेमाल करने का आदेश देना पड़ा पुलिस को, क्योंकि सामने उपद्रवी किसानों के भेष में खड़े थे। पुलिस को और पुलिस की लोगों की भी जान बचानी थी, देश की हित की बात थी। विश्व के अंदर मैसेज जा रहा था, क्या मैसेज जा रहा था? ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, क्या इनको ये चीज़ थी, राजनीति करनी चाहिए क्या? रिपब्लिक डे के अलावा किसी और दिन ये राजनीति नहीं हो सकती थी, लेकिन इन्होंने विश्व के अंदर देश की गरिमा खराब करने के लिए काम किया। मैं इसे घोर निंदा करता हूँ। आज मैं आपके सामने एग्जाम्पल रखना चाहता हूँ कि क्या आज किसान के बच्चे को अधिकार नहीं है कि वो इस मोबाइल पे 150 रुपये महीने का जियो का इंटरनेट का इस्तेमाल करके भारत और पूरे विश्व में अपनी खेती को और फसल को बेच सके? जब उसको 2 रुपये किलो में खेती बेचनी पड़ती है, अगर आज वो ये डालेगी कि 7 रुपये किलो के अंदर हम पूरे साल आपको अपना आलू बनाकर पैदावार करके देने को तैयार है, तो वो भारत के अंदर डालेगा, नेट पे डालेगा, गूगल पे डालेगा, और उसको विश्व के सारे आदमी फॉलो करेंगे। जो विदेशी आदमी हैं, उनके आदमी यहाँ हैं, कंपनी है, जब उनको आलू चाहिए, जब बाहर से महंगा मिलेगा और यहाँ सस्ता मिलेगा, तो यहाँ के किसान से वो डायरेक्ट कर देंगे। तो इससे सबको व्यापार मिलेगा। देश के अंदर आज पेट्रोल पे, डीजल पे व्यापार मिलेगा, जितनी ट्रांसपोर्टेशन होगी, टोल टैक्स को व्यापार मिलेगा, किसान के घर में पैसा आएगा, उसको ये फिक्स होगा कि मेरे को 7 रुपये 6 रुपये किलो मेरी फसल का मिलेगा, तो पूरा तैयार होगा, और ज़्यादा पैदावार करेगा, और ज़्यादा उत्साहित होगा, उसके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, सत्ता में आएंगे, सरकार में आएंगे, IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। जो चाय बेचने वाला हमारे देश का प्रधानमंत्री, स्पष्ट उदाहरण है इस देश का। तरक्की को कौन रोक रहा है? एक तरफ वो युवराज है जिसने 70 साल राज के सत्ता में, 50 साल के बाद भी लोगों ने जिसको आज तक उसको सत्ता में आने का मौका नहीं दिया, और एक तरफ वो व्यक्ति है जो चाय बेचने वाला आज अपने जैसे करोड़ों लोगों को, इस देश के 100 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो गरीबी के 75% से नीचे 2 टाइम का जो खाना जिनको नसीब नहीं होता, ऐसे लोगों के लिए, उनके अधिकारों के लिए, उनके बच्चों के भविष्य से लड़ रहा है। अपनी जान जोखिम में डाल रखी है, अपनी सत्ता को दांव पे लगाने को तैयार है। जिस सत्ता के लिए ये लोग पागल हो रखे हैं, जिस सत्ता को पाने के लिए प्रतिदिन ये प्रयास करते रहते हैं, कोई ना कोई साजिशें रचते रहते हैं, उन पर पैसा खर्च करते हैं। यही पैसा अगर ये अपनी जनता के विकास के लिए करते, उस जनता के घर पे जाते, क्या किसी राहुल गांधी जी ने कभी ये घोषणा करी कि वो किसी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली लड़की से शादी करेंगे, उनके घर में जाएंगे? या किसी राजनीतिक पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश जी ने
मायावती जी के इतने सारा बड़ा परिवार है, इतने विधायक हैं, क्या उनके किसी पार्टी ने, किसी राजनीतिक पार्टी ने, मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी से दिल्ली के अंदर, ये आंदोलन करने वाले अमरिंदर सिंह जी से, ये जितने बड़े बड़े किसान हैं जिनकी 500, 600 एकड़, 1000 एकड़ जमीन है, और आज वो मंच पे खड़े होकर इतने बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं। असली किसान इस देश का वो है जो 50 करोड़ से ज़्यादा आज आदमी ठंडी जमीन के ऊपर ठंड के अंदर सोता है। मैं ये चाहूँगा पूरे राष्ट्र के देशवासियों से, 135 करोड़ भारतवासियों से, उनसे मेरी ये हाथ जोड़ के अपील है, सभी कानूनी अधिवक्ताओं से, क्योंकि मेरा समय समय पे वो मार्गदर्शन करते ही रहे हैं। सबसे ज़्यादा रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के कानूनी अधिवक्ता है, और मैं उनसे भी प्रयास करूँगा, और जो सभी जुडिशियल ऑफिसर्स हैं इस देश के, IAS IPS हैं, जो फैकल्टीज़ हैं, जो इस देश के प्रोफेसर्स हैं, कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, कॉलेजों में पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, गली मोहल्ले में जो आज हर एक आदमी पार्क में बैठ के बात करता है, मैं चाहता हूँ कि आज वो चर्चा करें और देश में सरकार की मदद करें। देश के जो हमारे 58 करोड़ किसान हैं, जो किसी वजह से 73 साल में जिनका विकास रुका रहा, पीछे रह गए, मेरी उन सबसे आज हाथ जोड़ के अपील है कि अपने किसान भाइयों की मदद के लिए आगे आए, उनको जागरूक करें, उनको अधिकार बताएं कि सरकार उनकी किस तरह से मदद करना चाह रही है। किसान आधुनिक हो रहा है, इंटरनेट से जुड़ रहा है, विश्व से जुड़ रहा है, उसको जुड़ने दें। ये जो मुट्ठी भर लोग हैं जिनकी आज ब्लैक मनी है, अनअकाउंटेबल ब्लैक मनी पे सरकार का वार है, उनको रोके और उसमें सरकार का साथ दें। मैं साथ देने के लिए तैयार हूँ, जेल जाने को तैयार हूँ। मैं स्वागत करता हूँ टिकैत जी का, आएँ और मेरे को अगर गिरफ्तार करना चाहते हैं गिरफ्तार करवाएं, मेरे घर को मेरे तोड़ना फोड़ना चाहते हैं तोड़े फोड़े, जैसे इन्होंने बसें तोड़ी, DTC की सरकारी संपत्ति, इन्होंने पुलिस जवानों के 80 जवानों पर हमला किया, 300 से ज़्यादा बैरिकेड तोड़े। ये पुलिस के जवान जो इन्हीं के भाई बंद हैं, मैं इसका पूरा विरोध करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ किसी भी तरह की तोड़ हिंसा का। सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान बना के कभी कोई आंदोलन ना सफल हुआ, ना ऐसा आंदोलन कभी सफल होगा। अगर कोई आपको आंदोलन करना है तो आप पीसफुल, ये महात्मा गांधी का देश है, आप आंदोलन में बैठो, राजघाट के ऊपर बैठो, कहीं बैठो, तुम्हें कौन रोक रहा है। पीसफुल प्रोटेस्ट की परमिशन दी गई थी सरकार द्वारा। जब सरकार इनको पीसफुल प्रोटेस्ट की परमिशन देती है तो जैसे कहते हैं कि सरकार कमजोर है, आज इन्होंने यहाँ पे हमले कर दिए, आज इन्होंने ये कर दिया, तो आज ये कहते हैं सरकार कमजोर है, सरकार को हमने डरा दिया। सरकार को इनके खिलाफ कार्रवाई करती है तो ये सरकार कहते हैं कि अत्याचारी है, ये डिक्टेटर है। ये लोग कहना क्या चाहते हैं, ये लोग समझाना क्या चाहते हैं, इनका मैसेज क्या है। कार्रवाई के खिलाफ करते हैं तो कहते हैं डिक्टेटर है, कार्रवाई नहीं करते तो कहते हैं डरपोक है, कायर है, हमने इनको डरा दिया। क्या करना चाहते हैं, देश को किस तरफ लेके जा रहे हैं। मैं इस चीज़ में अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, और मैं जो आप एक युवा योगी जी, जो एक जिन्होंने उत्तर प्रदेश को एक उदाहरण बना के रख दिया 25 करोड़ आबादी वाले प्रदेश को, मैं उनके समर्थन में खड़ा हूँ, अजीत डोभाल जी के खड़ा हूँ। और देश की हर उस पुलिस के साथ, दिल्ली पुलिस के हर जवान के साथ, हर सिपाही पे खड़े बॉर्डर के साथ, किसान के हर व्यक्ति के साथ ये मेरी आवाज़ है, बुलंद है, वहाँ तक मैं आवाज़ पहुँचाऊँगा, सबके साथ खड़ा हूँ। और मैं सरकार के साथ खड़ा हूँ, किसी कानून को समर्थन करता हूँ। किसी तरह की गिरफ्तारी है तो मेरी गिरफ्तारी करें, जान लेनी है तो हमारी जान लें, और ये जो तोड़ फोड़ करनी है तो मेरे शरीर के ऊपर करें, क्योंकि इन लोगों को सत्ता से मतलब है। अपना अनअकाउंटेबल ब्लैक मनी को ये नंबर 2 को नंबर 1 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यही इनका उद्देश्य है। और किसान के रूप में ये बहरूपिये घुस गए हैं, इन बहरूपियों से बचिए। मैं इसी के साथ आज के शब्दावली को विराम देता हूँ, और अगले एपिसोड के अंदर आंकड़े लेकर आऊँगा जो किसान आंदोलन में खड़े हुए हैं, इनके और इनके रिश्तेदारों के नाम कितने कितने 100-100, 200, 500 एकड़ की ज़मीनें हैं, जो कि इनसे ये पैसा 2 नंबर का 1 नंबर में कन्वर्ट करते हैं, और विदेशों में इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, जबकि इस देश के किसान के बच्चे के पास 2 टाइम की रोटी नहीं है। ये सबूत मैं आपके सामने लेकर आऊँगा अगली सीरीज से, और प्रयास करूँगा कि रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के कानूनी अधिवक्ताओं की मदद से मैं ये एक प्रेस रिलीज भी जारी करवाऊँगा और देश के सामने हकीकत लेकर आऊँगा। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा, और मुझे उन पर गर्व है। इस देश के किसान भी मुझे गर्व है, और इस देश की पुलिस पे भी मुझे गर्व है। और मैं सबसे ज़्यादा SS यादव जी को भी ये समर्थन करता हूँ, जॉइंट CP जो नॉर्दर्न रेंज है दिल्ली पुलिस के अंदर। मैंने उनकी वहाँ पे वो वीडियो देखी, मेरे मन में बहुत था, अगर मेरा पॉसिबल संभव होता तो मैं उनकी मदद के लिए जाता और पहली लाठी में सर पे खाता उनके आगे खड़ा होके, क्योंकि मेरी सुरक्षा के लिए जब पुलिस खड़ी है तो पुलिस की सुरक्षा के लिए भी एक नागरिक होने के नाते मेरे को आगे आना चाहिए। ये मेरा फ़र्ज़ है, एक भारतीय होने के नाते और नागरिक होने के नाते, और ये मैं हमेशा फ़र्ज़ निभाऊंगा। इसी के साथ आगे शब्द विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।